कहानी एक लड़के पीटर से शुरू होती है। पीटर अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसके माता पिता थोड़े अलग हैं। उन्हें ओवर प्रोटेक्टिव कहा जा सकता है। वे पीटर का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है। माँ का नाम कैरल। कैरल पहले एक स्कूल टीचर थी, लेकिन अब वह घर पर रहती है। घर की हालत देखकर पता चलता है कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है। पीटर खुश नहीं रहता। उसका बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं है। वह ज्यादातर अकेला रहता है। घर में टीवी नहीं है और पड़ोस में भी कोई दोस्त नहीं है। स्कूल में भी उसके दोस्त नहीं है, जिससे बच्चे उसे परेशान करते हैं, खासकर ब्रान नाम का लड़का। इन सब कारणों से पीटर उदास रहता है और ज्यादा बात नहीं करता। उसकी माँ, जो पहले टीचर थी, उसे हमेशा कुछ नया सिखाती रहती है। एक रात पीटर अपनी माँ के साथ पियानो लेसन खत्म करके सोने चला जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अचानक उसे अपने कमरे की दीवारों से एक आवाज सुनाई देती है। वह डर जाता है और माँ कैरल को बताने जाता है। कैरल कमरे का जायजा लेती है, लेकिन उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता। वह पीटर को समझाती है कि यह सब उसके दिमाग का खेल है और घर पुराना हो चुका है। कैरल के जाने के बाद पीटर को नींद आ जाती है। अगली सुबह स्कूल बस में बच्चे उसे परेशान करते हैं। ब्रायन कहता है कि स्कूल ब्रेक में उसकी कोई मदद नहीं होने वाली है। क्लास में पहुंचने पर पीटर चुपचाप अपने डेस्क पर बैठ जाता है। तभी प्रिंसिपल मिलर बताते हैं कि उनके टीचर को कुछ दिनों के लिए जाना है और एक नई सब्स्टिट्यूट टीचर आएगी, जिसका नाम मिस डिवाइड है। जब बेल बजती है, सारे बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं, लेकिन पीटर वहीं रुकता है ताकि वह ब्रायन और उसके दोस्तों से बच सके। मिस डिवाइन पीटर से पूछती है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। मिस डिवाइन समझ जाती है कि पीटर अकेला है, इसलिए वह उसे डेकोरेशन में मदद करने के लिए कहती है। रात में पीटर अपनी माँ को बताता है कि उसके सभी क्लासमेट्स हैलोवीन पर ट्रिक और ट्रीट के लिए बाहर जा रहे हैं और वह भी जाना चाहता है, लेकिन कैरल और मार्क उसे मना कर देते हैं। उन्हें अपने पड़ोसियों से ज्यादा बात नहीं करना आता। मार्क बताता है कि जब पीटर पैदा भी नहीं हुआ था, तब एक लड़की हैलोवीन की रात गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ, इसलिए वे रिस्क नहीं लेना चाहते। पीटर उदास होकर उनकी बात मान लेता है। बिस्तर पर जाने के बाद पीटर को दीवार के पीछे से फिर वही आवाजें सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह आवाज उसका नाम लेकर उसे बुलाती है। यह सुनकर वह बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मार्क जल्दी से उसके कमरे में आता है और पीटर उसे बताता है कि दीवार से आ रही आवाज उसे डरा रही है। मार्क दीवार को देखता है और कहता है कि शायद इसके पीछे चूहे हैं जो आवाज कर रहे हैं। अगली सुबह मार्क चूहों को मारने की दवा लेने के लिए पीटर को गैराज ले जाता है। मार्क पीटर को एक मीठी खुशबू वाली दवा उठाने के लिए कहता है। जब पीटर उसे सूंघता है तो उसे उसमें से दालचीनी की खुशबू आती है। मार्क समझाता है कि यह दवा चूहों को आकर्षित करने के लिए है, इसलिए उन्हें इसे चखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोनों घर आकर हर कोने में जहर डाल देते हैं ताकि सभी चूहे मारे जाएं। चूहों की मौत की बात सुनकर पीटर उदास हो जाता है। मार्क उसे समझाता है कि परिवार की सुरक्षा के लिए कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अगली सुबह मिस डिवाइन सभी बच्चों से हैलोवीन के लिए ड्राइंग बनाने के लिए कहती है। पीटर ने अपने कमरे में एक ड्राइंग बनाई जिसमें लिखा था हेल्प, यानी मेरी मदद करो। मिस डिवाइन को यह अजीब लगता है, इसलिए वह स्कूल के बाद पीटर के घर जाती है। कैरल, पीटर की माँ, का व्यवहार मिस डिवाइन के साथ अजीब होता है। वह सिर्फ पीटर के बारे में पूछने आई थी। मिस डिवाइन ड्राइंग दिखाकर पूछती है कि क्या उनके घर पर सब ठीक है। ड्राइंग देखकर कैरल हैरान होती है और कहती है कि पीटर की कल्पना बहुत मजबूत है और सब कुछ ठीक है। कैरल ने मिस डिवाइन को अंदर आने नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वह तुरंत पीटर के पास जाकर ड्राइंग के बारे में पूछती है। पीटर टालने के लिए कहता है कि यह बस एक ड्राइंग है। कैरल गुस्सा होती है और पूछती है कि पीटर अनजान लोगों से मदद क्यों मांग रहा है। रात में पीटर को फिर से वही आवाजें सुनाई देती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आवाज उसे बुलाती है। ये एक लड़की की आवाज थी जो खुद को सैरा बताती है और कहती है कि वह पीटर से दोस्ती करना चाहती है क्योंकि उसने उसके अकेलेपन को महसूस किया है। पीटर अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था, इसलिए वह सैरा से बातें करने लगा। अगले दिन स्कूल में मिस डिवाइन सभी बच्चों से कद्दू, पंपकिन पेंट करने के लिए कहती है। पीटर ने अपने कद्दू पर एक डरावना चेहरा बनाया और उसका नाम हेक्टर रखा। मिस डिवाइन उसकी तारीफ करती है, लेकिन स्कूल के बाद जब पीटर हेक्टर को लेकर घर जा रहा था
तो ब्रायन उसे धक्का देकर उसका कद्दू तोड़ देता है। पीटर इस बारे में अपने माता पिता को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वे पहले ही उसकी वजह से परेशान रहते हैं। उस रात जब पीटर अपने कमरे में सो रहा था, तो वह आवाज फिर से उससे बात करती है। पीटर अपनी स्कूल की सारी बातें उस लड़की को बताने लगता है। वह लड़की उसे कहती है कि उसे अपने लिए कुछ करना होगा। अगले दिन ब्रायन की माँ उसे स्कूल तक छोड़ने आई। उसकी माँ के कहने पर ब्रायन ने पीटर से माफी मांगी और उसे एक नया कद्दू दिया। लेकिन पीटर के मन में उस लड़की की आवाज गूंज रही थी, जो उसे बदला लेने के लिए उकसा रही थी। ब्रेक के दौरान पीटर ने ब्रायन और उसके दोस्तों का पीछा किया और ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसकी टांग पूरी तरह टूट गई। यह देखकर पीटर बहुत डर गया। प्रिंसिपल ने उसके माता पिता को बुलाकर उसे स्कूल से निकाल दिया। इस बात से पीटर के माता पिता बहुत परेशान थे। मार्क को इतना गुस्सा आया कि उसने पीटर को नीचे बेसमेंट में बंदने का फैसला किया। यह बेसमेंट पीटर ने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि इसका दरवाजा उन्होंने फ्रिज के पीछे छुपाया था। मार्क और कैरल कहते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं और ये सब उसके भले के लिए कर रहे हैं। छोटा पीटर बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसके माता पिता को उस पर कोई दया नहीं आ रही थी। बेसमेंट में पीटर ने एक गड्ढा देखा जिसमें एक टेडी बियर था। वह सैरा से बात करना चाहता था और अपनी भावनाएं साझा करना चाहता था, मगर सैरा कोई जवाब नहीं देती। स्कूल में प्रिंसिपल मिलर मिस डिवाइन से पूछते हैं कि वह बिना बताए पीटर के घर क्यों गई थी। मिस डिवाइन बताती है कि वह पीटर के व्यवहार को लेकर चिंतित थी, इसलिए उन्होंने उसकी माँ से बात करने का सोचा। लेकिन कैरल का व्यवहार भी अजीब था। प्रिंसिपल समझाते हैं कि कई साल पहले उनके पड़ोस से एक बच्ची गायब हो गई थी। शायद यही वजह है कि पीटर के माता पिता उसके लिए इतने सावधान रहते हैं। बाद में मिस डिवाइन उस गायब बच्ची के बारे में इंटरनेट पर जानकारी निकालती है। अगले दिन जब वह सभी बच्चों को उनके टेस्ट वापस कर रही थी, तो पीटर का टेस्ट देखकर उसके दिमाग में एक बात आई। वह टेस्ट पर अपना नंबर लिखकर कैरल के पास पहुंच जाती है। कैरल को उसका आना पसंद नहीं आता, लेकिन मार्क उसे अंदर बुला लेता है। इस समय कैरल घर का पुराना वॉशिंग मशीन चला रही थी, ताकि मिस डिवाइन पीटर की आवाज न सुन सके। जब मार्क उन्हें पानी दे रहा था, तो मिस डिवाइन देखती है कि मार्क के हाथ से खून बह रहा है। मार्क बताता है कि घर की मरम्मत करते समय उसे चोट लग गई। मिस डिवाइन पीटर से मिलना चाहती थी, लेकिन मार्क कहता है कि पीटर अपने कमरे में बंद है, इसलिए वह उससे नहीं मिल सकती। मिस डिवाइन समझाती हैं कि पीटर को अच्छे दोस्तों की जरूरत है और उसे दूसरे बच्चों से मिलने देना चाहिए। ये बातें कैरल को अच्छी नहीं लगती और वह गुस्सा हो जाती है। वह कहती हैं, क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है? मार्क उसे शांत करने की कोशिश करता है और मिस डिवाइन को वहां से जाने के लिए कहता है। कैरल के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीटर भी दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन मशीन की आवाज की वजह से कैरल उसकी आवाज नहीं सुन पाती। मार्क के हाथ में हथौड़ा देकर मिस डिवाइन थोड़ी घबरा जाती है। इसलिए मिस डिवाइन जल्दी में वहां से निकल दे। अगले दिन कैरल कपकेक्स बनाकर पीटर के पास जाती हैं और बताती हैं कि उसकी सजा खत्म हो गई है। वह उसे नहलाने के बाद मार्क उससे पूछते हैं कि बेसमेंट में रहते हुए उसने क्या सीखा। पीटर वादा करता है कि उसने अपना सबक सीख लिया है और वह आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मार्क खुश होकर उसे बताता है कि उन्हें उस पर गर्व है। अपने कमरे में आने के बाद पीटर दीवार पर नॉक करता है और सैरा फिर से उससे बात करने लगती है। वह कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, तुम कहां चले गए थे? पीटर सैरा से कहता है कि वह उसे देखना चाहता है। पहले तो सैरा हिचकिचाती है और कहती है कि उसे देखने के बाद पीटर डर जाएगा, लेकिन पीटर वादा करता है कि वह नहीं डरेगा। तब सैरा उसे नीचे बने एक हॉल में देखने के लिए कहती है। जब पीटर वहां झांकता है तो उसे एक आंख नजर आती है, जिससे वह घबरा जाता है। पीटर पूछता है, तुम कौन हो? तो सैरा बताती है, मैं तुम्हारी बहन हूं। यह सुनकर पीटर चौंक जाता है। सैरा कहती है कि वह हमेशा से यहां बंद थी, लेकिन अब वह पीटर से इसलिए बात कर रही है क्योंकि वह बड़ा हो चुका है और उसकी मदद कर सकता है। पीटर पूछता है कि उसे यहाँ किसने बंद किया और वह उसकी मदद कैसे करेगा। सैरा बताती है कि उसके माता पिता यानी कैरल और मार्क ने ही उसे यहाँ बंद किया है। वह कहती है कि वे बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसे तुम समझते हो। सैरा बताती है कि उसे आजाद करने के लिए पीटर को ग्रैंडफादर क्लॉक हटानी होगी, जिसके पीछे एक छुपा दरवाजा है। यह सब जानकर पीटर को अपने माता पिता से बहुत डर लगने लगता है। पीटर की माँ उसे समझाती है, मैं और तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि तुम सुरक्षित रहो। रात में जब पीटर अपने कमरे में होता है तो सैरा फिर से उससे बात करती है। सैरा बताती है कि कैरल और मार्क ने उसे बेसमेंट में बंद किया था।
वह कहती है मैं किसी तरह ऊपर आकर तुमसे बात कर रही हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे तुम्हें भी मारकर नीचे बेसमेंट में फेंक देंगे। पीटर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सैरा जवाब देती है ये सच नहीं है। कुछ साल पहले हैलोवीन पर जो लड़की गायब हुई थी वह हमारे घर पर आई थी। मैंने उसे सब कुछ बताना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर जाकर किसी को बताती, कैरल और मार्क ने उसे मारकर गार्डन में दबा दिया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम गार्डन में जाकर देख सकते हो। पीटर गार्डन की ओर जाता है और वहां उसे एक खोपड़ी मिलती है, जिससे उसका शक बढ़ने लगता है। अब पीटर को यकीन हो गया कि सैरा सच बोल रही है, लेकिन उसे किसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए वह मिस डिवाइन को कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे पकड़ लेती है। कैरल गुस्से में कहती है तुम अनजान लोगों से मदद क्यों मांग रहे हो, और उसे अपने कमरे में ले जाती हैं। वहां दीवार में हल देखकर कैरल डर जाती हैं और पूछती हैं क्या तुमने किसी से बात की, उसने तुमसे क्या कहा। लेकिन पीटर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। कैरल परेशान हो जाती हैं और कहती हैं अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मार्क के आने पर वह सारी बात उसे बता देती हैं और बहुत डरी हुई होती हैं। सैरा पीटर से कहती है मैंने मार्क और कैरल को बात करते हुए सुना, वे जल्द ही हम दोनों को मार देंगे, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। रात में जब सब खाना खा रहे थे तो पीटर सिर्फ अपने माता पिता को खाना खाते हुए देख रहा था। तभी मार्क को महसूस हुआ कि खाने का स्वाद कुछ अलग है, उसमें सरसों की खुशबू आ रही थी। तभी पीटर ने देखा कि वह कुछ भी नहीं खा रहा है, यानी उसने खाने में कुछ मिलाया था जो जहर था। मार्क उससे पूछता है तुमने खाने में क्या मिलाया, तो पीटर कहता है तुमने मेरी बहन को कैद क्यों किया। यह सुनकर मार्क उसे पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसे खून की उल्टी होने लगती है और वह वहीं गिरकर मर जाता है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर कैरल एक चाकू उठाकर पीटर के पीछे भागने लगती है, लेकिन जहर के असर से वह भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मरने से पहले वह पीटर से कहती है कि वह दरवाजा ना खोले, लेकिन पीटर चाबियां लेकर घड़ी के पास जाता है और उन्हें गिराकर दरवाजा खोल देता है। तभी अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। यह आवाज सैरा की थी, जिसका मकसद अब पूरा हो चुका था, उसने खुद को आजाद कर लिया। सैरा की यह डरावनी हंसी सुनकर पीटर बहुत डर जाता है। वह समझ जाता है कि उसकी बहन ने उसका इस्तेमाल किया और अपने माता पिता का खून करवाया। उसकी माँ जो चाकू लेकर उसका पीछा कर रही थी, उसे मारने नहीं बल्कि सैरा से बचाने की कोशिश कर रही थी। अब पीटर भागकर अपने कमरे में छिप जाता है। ठीक उसी समय ब्रायन कुछ बड़े लड़कों के साथ पीटर के घर पहुंचता है ताकि वह पीटर से बदला ले सके, लेकिन जब वे घर के अंदर आते हैं तो सैरा एक एक करके उन सबको मार देती है। पीटर अपने कमरे में छिपा हुआ था। सैरा ऊपर आकर उसे बताती है मैं अलग पैदा हुई थी, इसलिए माता पिता ने हमेशा मुझे छुपाकर रखा। वे मुझसे प्यार नहीं करते थे और मुझे बेसमेंट में रखते थे। मैं मानती हूं कि मैं बदसूरत और अजीब हूं, लेकिन मैंने खुद को ऐसे पैदा नहीं किया। उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही प्यार दिया और अब तुम मेरी जिंदगी जियोगे। इसके बाद सैरा पीटर को उसी जगह बंद कर देती है। सैरा ने बताया कि कैरल और मार्क ने उसे बेसमेंट में बंद किया था। वह कहती है मैं किसी तरह ऊपर आकर तुमसे बात कर रही हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे तुम्हें भी मारकर नीचे फेंक देंगे। पीटर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सैरा बताती है यह सच नहीं है। कुछ साल पहले हैलोवीन पर जो लड़की गायब हुई थी वह हमारे घर आई थी। मैंने उसे सब कुछ बताना चाहा, लेकिन कैरल और मार्क ने उसे मारकर गार्डन में दबा दिया। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम गार्डन में जाकर देख सकते हो। पीटर गार्डन में जाकर एक खोपड़ी पाता है, जिससे उसका शक बढ़ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि सैरा सच बोल रही है, लेकिन उसे मदद की जरूरत होती है, इसलिए वह मिस डिवाइन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल उसे पकड़ लेती है। कैरल गुस्से में कहती हैं तुम अनजान लोगों से मदद क्यों मांग रहे हो, और उसे अपने कमरे में ले जाती हैं। वहां दीवार में हल देखकर कैरल डर जाती हैं और पूछती हैं क्या तुमने किसी से बात की, लेकिन पीटर चुप रहता है। कैरल परेशान होकर कहती हैं अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम ही जिम्मेदार होगे। जब मार्क आता है तो कैरल उसे सब बता देती हैं और बहुत डरी हुई होती हैं। सैरा पीटर से कहती है मैंने मार्क और कैरल को बात करते हुए सुना, वे जल्द ही हमें मार देंगे, अब तुम्हें कुछ करना होगा। रात में जब सब खाना खा रहे थे तो पीटर अपने माता पिता को खाना खाते हुए देखता है। तभी मार्क को लगता है कि खाने का स्वाद कुछ अलग है। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है और सस्पेंस के साथ खत्म होती है।